तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए अपने सूर्या भाऊ ने जडेजा के साथ मिलकर चौके छक्कों की आतिशबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों को दिखा दी उनकी असली औकात। कंगारू गेंदबाजों पर आई कयामत और पहले ही वनडे मुकाबले में दे दी टीम इंडिया ने क्रिकेट जगत की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले ओडीआई मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखा गया, जिसमें दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पेट कमिंस कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कमिंस के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों टीम इंडिया के पक्ष में गेंदबाजी जाती है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। और दोस्तों पहली ओवर में मिशेल मार्श के द्वारा साफ इरादे जाहिर कर दिए जाते हैं और ओवर की अंतिम दो गेंदों पर दो करारे चौके जड़ते हुए जसप्रीत बुमराह पर पूरी तरह से दबाव बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं। उनका सामना होता है वार्नर से और पहले ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की दो गेंदों पर एक पर हुक शॉट और एक पर फ्लिक शॉट लगाते हुए मोहम्मद सिराज पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। और इसके बाद तो तीसरे ओवर से दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए कछुए की चाल के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए बड़ी गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का काम करते हैं। और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में लगातार स्ट्राइक मेंटेन करते हुए टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट गवाए 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और अपने हाथ खोलते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होती हुई दिखाई देते हैं और चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा 15वें ओवर की गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा देते हैं, जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहले ही बैक ऑफ लेंथ गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरी फुलर लेंथ गेंद पर एक बार फिर से गेंद को दर्शक दीर्घा में भिजवाने का काम करते हैं, जबकि दोस्तों तीसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर एक और छक्का लगा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों डेविड वार्नर शुरुआत की 3 गेंदों पर ही हैट्रिक छक्कों की लगा देते हैं और इस प्रकार से प्रसिद्ध कृष्णा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। जबकि दोस्तों 16 ओवर में एक बार फिर से सिराज को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 2 पुल शॉट के माध्यम से 2 चौके बटोर लेते हैं और इस प्रकार से डेविड वार्नर के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और मात्र 37 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते 18 ओवर की समाप्ति पर कंगारू टीम के दोनों ही बल्लेबाज बिना विकेट गवाए स्कोर बोर्ड पर 120 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और आते ही कंगारू टीम की बड़ी मछली का शिकार करते हुए कंगारू टीम को पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर बाउंसर गेंद पटकी जाती है और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए डेविड वार्नर के ग्लव्स को लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों डेविड वार्नर की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है, जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं और मिशेल मार्श के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए जाते हैं। इसी बीच दोस्तों 24वें ओवर में मिशेल मार्श के द्वारा अपना अर्धशतक पूरा कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो स्टीव स्मिथ के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और देखते देखते चौके छक्कों की झड़ी लगाई जाती है, जहां पर दोस्तों स्टीव स्मिथ भी तेजी से रन बनाते हुए दूसरे छोर से मिशेल मार्श का बखूबी साथ देते हुए जाते हैं और बहती गंगा में हाथ धोते हुए सबसे पहले स्टीव स्मिथ भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 180 रनों के पार पहुंच जाता है। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए चाइनामैन कुलदीप यादव 32 ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही कंगारू टीम की बड़ी मछली का शिकार करते हैं, जहां पर दोस्तों 90 रनों के स्कोर पर मिशेल मार्श को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों उन्हें पवेलियन लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लबुशेन मैदान पर आते हैं और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर आगे का
का मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों स्टीव स्मिथ यही नहीं रुकते हैं और अपना 50 पूरा लगाने के बाद तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेना चालू कर देते हैं और अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन 40वें ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा कोहराम देखने को मिलता है और आते ही कंगारू टीम के एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे स्टीव स्मिथ को ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर उनकी 95 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैक्सवेल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी सिराज के द्वारा पटकी जाती है और जहां पर वाइड यार्कर गेंदबाजी करते हुए सीधा चारों खाने चीत करते हुए मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से दिक्कत में आ जाती है। इसके बाद लबुशेन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए अंतिम के 9 ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 44वें ओवर में कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए लबुशेन के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इसके साथ ही लबुशेन सबसे पहले 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते। वही दोस्तों दूसरे छोर से कैमरन ग्रीन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर दोस्तों 48वें ओवर में 3 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं, जहां पर दोस्तों एक फ्लिक शॉट, एक हुक शॉट और एक फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में शॉट लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और चाइनामैन कुलदीप यादव की पूरी तरह से लाइनें बिगाड़ कर रख देते हैं। जबकि दोस्तों 49वें ओवर में एक बार फिर से कैमरन ग्रीन का बल्ला जम के गरजता है और अंतिम की 3 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों 50वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा मिलकर 2 छक्के, 2 चौके और 2 सिंगल के साथ 22 रन कूट दिए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट गंवाकर 352 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 353 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह 1 विकेट और कुलदीप यादव भी 1 विकेट चटकाते, जबकि दोस्तों मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ओवर में रोहित शर्मा के द्वारा 3 करारे चौके लगाते हुए अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं और दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कैमरन ग्रीन आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली ही गेंद पर ओवर कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो भाई दोस्तों अंतिम गेंद पर ओवर द टॉप एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जबकि दोस्तों तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज कमिंस आते हैं और इस ओवर में तो रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर दोस्तों बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक चौका पहली गेंद पर देखने को मिलता है और अंतिम की 2 गेंदों पर एक पर हुक शॉट और एक पर फ्लिक शॉट लगाते हुए 2 करारे छक्के लगा देते हैं और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंद को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और पहले 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर बिना विकेट गंवाए 100 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में मिचेल स्टार्क आते ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका देते हैं, जहां शुभमन गिल रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में लबुशेन को कैच दे बैठते हैं और उनकी 48 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली मैदान पर आते हैं और आते ही आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और आगे का मोर्चा संभालते हुए तेजी से रनों की बारिश शुरू कर देते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज मैक्सवेल आते हैं, जहां रोहित शर्मा के द्वारा पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में भारी मिस्टेक कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों मैक्सवेल के द्वारा इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया जाता है और टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा तब तक अपना काम कर चुके थे और वे 82 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभी भी विराट कोहली अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और एक छोर संभालते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की पूरी तरह से लाइन बिगाड़ने का काम करते जाते हैं और देखते देखते विराट कोहली भी 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल मैदान पर आते हैं और विराट कोहली का साथ देते हुए बखूबी निभाते हुए चलते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 40वें ओवर में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल
स्टार्क की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया की दो बड़ी मछली का शिकार करते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे केएल राहुल को 11 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को चारों खाने चीत करते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और विराट कोहली के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए लगातार टीम के स्कोर को बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और 45 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर पूरे 290 रन बना लेती है। लेकिन 46वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पेट कमिंस की एक यार्कर गेंद पर विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से नर्वस 90 का शिकार होते हुए 99 रनों पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सूर्या का साथ देने के लिए जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 48वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ 22 रन कूट दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभी भी अंतिम की 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आते हैं। उनका सामना होता है जडेजा से, जहां पर दोस्तों 2 शुरुआत की गेंदें यार्कर गेंद पटककर जडेजा को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं, लेकिन सर पर कफन बांध करके आया जडेजा अंतिम की 4 गेंदों पर 2 पर छक्के और 2 पर चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम को 6 विकेट से रौंद देते हैं।